अभी तो किस्से तो बहुत हैं, हमने कई लोग मिलके हम जब भी ग्रुप होता है, जैसे मैं थिएटर में भी था, ग्रुप होते हैं तो हम लोग इस टॉपिक पे ज़रूर बात करते हैं कि एक टाइम होता है कि 1 घंटा चलो यार हम अपने अपने किस्से सुनाएंगे। जैसे आज तुमको किस्सा सुना रहा हूँ, ऐसे हर कोई 4-5 लोग मिलते हैं। हम लोग जब थिएटर करते थे नादरा बब्बर के एकजुट में, तो वहाँ पे हम लोग ये टॉपिक पे बात करते थे। एक बार थोड़ा सा मैंने ज़्यादा फील किया था। अच्छा, कब? मैं एक प्रोडक्शन हाउस में था, वहाँ पे मुझे कुछ दिन के लिए एक फ़िल्म थी, एडिट करना था। तो उसको मैं नाइट में ही, मैं डे में दूसरे काम कर रहा था तो नाइट में जाता था वहाँ पे एडिट करता था। वो हर दिन मैं जब थोड़ा सा रेस्ट लेता था, सोता था कि चलो काम हो गया, 2-3 बजे तक काम किया है ना, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। 1-2 दिन मैं सोया तो मुझे कुछ ऐसा फील हुआ जैसे कोई मेरे हाथ पैर को बांध रहा है, बांध देता है, और मेरी बॉडी पूरा, आइज़ ओपन है बट मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही है। ये मैंने एक फ़ील किया। तो जब जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी आवाज़ ऐसे चिल्ला रहा हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ, मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मैं चिल्ला रहा हूँ, लेकिन वो मैं आवाज़ निकल ही नहीं रही है। तो तुम्हारे आसपास कोई था या तुम अकेले थे वहाँ में? अकेला था मैं। पूरे स्टूडियो में अकेले हाँ, थे? अकेला था। तो फिर भी मैं डरा नहीं। मैं अगले दिन मैंने कहा फिर से मैं सोऊंगा इधर ही और नाइट में ही अब काम करूँगा। तो मैंने सोच लिया कि मैं जानूँगा कि ये क्या है। तो फिर मैं सेकेंड डे भी मुझे यही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। तो जब मैंने देखा 3 दिन तक मुझे ऐसा हो रहा है, तो मैंने फिर प्रोडक्शन में बताया सबको। तो उनको भी लगता है कभी कुछ हुआ था, तो उन्होंने बोला रियली आपको भी ऐसा हुआ है? मैंने कहा आपको भी हुआ है मतलब? उनको भी हुआ था? नहीं, 1-2 लोग और भी ऐसे उन्होंने भी बताया है। मैंने कहा अच्छा, तो आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई पहले? नहीं, मुझे लगा कि शायद वहम है, ऐसा ऐसा है। फिर कुछ दिन के बाद ना उधर मुझे किसी ने मेरे नाम को पुकारा, शुभराज, एक लेडी थी, ऐसा फील हुआ। हाँ, आवाज़ आई सोते सोते, तुमने और बोला मेरी कि आइज़ ऐसे ओपन थी, मैं मूव नहीं कर पा रहा था, बॉडी पूरी ऐसे, मतलब बहुत ताकत लगा रहा था अपने हाथों को मूव करने के लिए, हिलाने के लिए, पूरा बॉडी ऐसे जकड़ लिया है। और एकदम से आवाज़ आई शुभराज। उस टाइम पे मेरी बॉडी जो जो पूरी बंधी हुई थी, रिएक्ट करना चाहती थी बट रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा ये क्या आवाज़ है? फिर मैं पूरी ताकत लगाया, नहीं ओपन हुआ। वो अचानक में मुझे ऐसा एक नेगेटिव एनर्जी का फील हुआ। एक लेडी है, उसने रेड साड़ी पहनी हुई थी, बड़ा सा बिंदा लगाया था, लेकिन पूरी शार्प चेहरा नहीं देख पाया मैं। लेकिन मैंने सोच लिया था कि इससे फिर से मिलूँगा। सेकेंड डे भी मैं रुका। तुमको डर नहीं लगा? नहीं, डर तो लग रहा था, लेकिन मैं कहा कि नहीं यार, ये चीज़ मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, भूत भूत भूत। आज मुझे मौका मिला है, कुछ तो शायद मुझे दिखे या कुछ पता चले। वैसे ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, बट एक था कि मुझे करना है, देखता हूँ सो के। फिर सेकेंड डे भी मुझे बाकायदा वो एक पायल पहनी हुई थी, मतलब पूरा साड़ी रेड कलर की, बंगाली टाइप की लग रही थी अच्छा। मुझे। तो वो एकदम से फिर मेरे छाती पे ऐसे बैठ गई, हाँ। ऐसा फील हुआ। और मेरी तो बॉडी पूरी जकड़ी हुई थी, मैं तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा था। तो पता नहीं, फिर एकदम से मैं झटके से उठा तो कुछ नहीं, मेरी ऐसे आंखें ऐसे लग रही खुली, से बॉडी कुछ नहीं, मतलब पूरा जकड़ी देख हुई पा है। रहे हो पर हाँ, रिएक्ट कुछ नहीं कुछ कर नहीं, रहे पूरा आवाज़ भी नहीं निकल रही। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं बहुत ताकत से चिल्ला रहा हूँ, बट आवाज़ ही नहीं निकल रही है। हो। हाँ। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ज़्यादा अब हो रहा है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, जो उससे दूरी रहना चाहिए। और इतना फील हो गया कि नेगेटिव एनर्जी होती है। होती है, मानने तो लगे ना फिर? हाँ, फिर मैंने सोच लिया कि जितने भी लोग कहानी किस्से सुनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मतलब 90% लोगों के साथ वो चीज़ होती है, इसीलिए वो बताते हैं। ठीक है, होती है, हाँ। एक्चुअल में होती है। गांव में अक्सर ये भूत किसी पे आ जाता है, तो वो ये ओझा वगैरह को, जो बाबा होते हैं, उसके भूत उतारने वाले बाबा होते हैं, ओझा वो बोलते हैं उनको, वो उनको बुलाया जाता है। तो कई जगह पे देखेंगे कि बहुत सारी लेडीज़ पे आत्माएं आ जाती हैं और वो अलग अलग हरकतें करती हैं, तो वहाँ पे ओझा बाबा आके झाड़ फूक करते हैं। ये लगता है कि तुमको सही है, और ये होता है क्या, मतलब ओझा लोग सही में काम करते हैं और स्पिरिट को दूर कर देते हैं बॉडी से? ऐसा लगता है, कभी एक्सपीरियंस लिया हुआ है?
हाँ लेकिन हाँ हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है। तो मौलवी ने ही मुझे ठीक किया था। मैं कहीं से आई थी एक्चुअली, बता नहीं सही थी कौन किसके यहाँ से आई थी, रिलेटिव के यहाँ से। उसके आने के बाद से ही मुझे होने लगा, मतलब मैं ना बात करती थी ना किसी से बोलती थी, कुछ नहीं, सिर्फ एक कोने में ना बैठी रहती थी, ना खाती थी, और सिर्फ मुझे ना खून आता था, नाक से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, ऐसा होता था। मम्मी मेरी एक्सरे टेक्नीशियन ना, तो मम्मी हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो मेरे सारे टेस्ट हुए, सारे टेस्ट नॉर्मल थे, सब टेस्ट नॉर्मल थे। उसके बावजूद भी मेरा नाक से मुंह से ब्लड नहीं बंद हो रहा है। फिर एक आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे है मौलवी, उनके पास लेके जाओ। तो उनके पास मैं जैसे ही मैंने एंटर किया, तो पहले तो उन्होंने उस जिनके घर से मैं आई थी सीधा उनका नाम लिया, बल्कि वो मुझे जानते भी नहीं थे, मैं तो पहली बार उनको मिली थी, और वो मेरे वो रिलेटिव को भी नहीं जानते थे। मैं जैसे ही एंटर किया सीधा बोल दिया, अच्छा उनसे बहुत प्यार है, छुट्टी बिता के आई वहाँ पे। तो ऐसे बोला तो हम लोग भी शॉक्ड हो गए। फिर उन्होंने कुछ तो मंत्र पढ़ा, फूका वूका, और कुछ पानी ताबीज़ दिया, बांधा। जैसे ही वहाँ से निकली मैं, तुरंत मुझे भूख लगने लगी। और बल्कि इतना दिन से मुझे 10 दिन हो गए थे आके, कुछ खा नहीं रही थी मैं, फिर तुरंत भूख लगने लगी, उसके बाद से ठीक हुई। इसलिए मैं मानती हूँ ये होता है, आंतरिक वांतरिक भी होते हैं ये सब में, मैं तो मानती हूँ क्योंकि मैंने देखा है, बाकियों का पता नहीं। तुम मानते हो? देखो ये सब चीज़ें तो मैंने कभी महसूस नहीं की है, मतलब जितना भी मैंने घटनाएं घटी हैं ऐसे ओझा बाबा या ऐसी चीज़ों के पे हम लोग कभी गए नहीं हैं। होता है गांव में, मैंने सुना तो ज़रूर है कि बहुत सारे जो औरतों में, मोस्टली मैंने औरतों के किस्से बहुत सुने हैं कि उनके अंदर आत्माएं आ जाती हैं। आप लोगों ने किसी ने अगर ये महसूस किया होगा अच्छी और बुरी, तो आप यूट्यूब पे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा, हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है शुभराज ने, मैंने भी कुछ अपनी स्टोरीज बताई आपको। इन्होंने जो बताया वो भी एकदम सच है, मैंने जो बताया वो भी एकदम सच है, कुछ मिर्च मसाला या कुछ बनावटी कुछ नहीं है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टाटा। चाय पिलाओगी कि नहीं? अभी चाय तो पिलाऊंगी। तो चाय तो पिलाई? पिलाओ भाई, कि तो सिर्फ कहानियां ही सुननी है। चाय पिलाई ना एक बार। अरे एक बार क्या, दोबारा है स्पॉट बॉय। स्पॉट नल्ला प्रोडक्शन हमारा। नल्ला प्रोडक्ट्स तो कैमरा भी खुद ही शुरुआत में बंद सब कर। चलना पड़ता है।